बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस लेक्चर का मौजू है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें जिन बुनियादी टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे उनमें पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दूसरा है अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड्स को हम स्टडी करेंगे, देन न्यूक्लिक एसिड और आखिर में डीएनए और आरएनए क्या है और इनका डिफरेंस हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक प्रोटोप्लाज्म। इस चैप्टर में ये बात समझ लीजिए कि हम बुनियादी तौर पे इस चैप्टर में सेल की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं और कौन से नहीं हैं, उसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स को भी हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बुनियादी तौर पे प्रोटोप्लाज्म की केमिस्ट्री जो कि सेल के अंदर होता है उसको स्टडी करेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो अगर आप सिंपल इस डायग्राम को देखें तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म की अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इसको यूं डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ अ विस्कस ट्रांसल्यूसेंट कोलाइडल लिक्विड इनसाइड अ लिविंग सेल। यानी ये विस्कस है, ट्रांसल्यूसेंट है और कोलाइडल है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और लिक्विड तो ये है ही, और इसके साथ साथ ये सेल के अंदर होता है। तो इसमें ये तमाम हिस्सा जो है ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो इसमें 70 to 80% वाटर है, और इसमें जो मटेरियल्स हैं वो इनऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं, और इसके साथ साथ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं सेल के। इसके साथ साथ ये साइक्लोसिस परफॉर्म करता है। ये साइक्लोसिस क्या है, ये एक तरह की इसकी रोलिंग मूवमेंट है। यानी इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म जो है ये रोलिंग मूवमेंट करता रहता है सारा वक्त, जिससे इसके तमाम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस मूवमेंट को साइक्लोसिस का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम अगर इसकी देखें बुनियादी तौर पे तो ये फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ये हक्सले नामी एक साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये ज़िंदगी की तबई बुनियाद है, फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ये है कि नो लाइफ विदाउट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ज़िंदगी जो है प्रोटोप्लाज्म के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल को हम फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इसके इनऑर्गेनिक कंटेंट्स को अगर हम देखें तो इसमें वाटर है जो कि इसका मेजर कंटेंट है। आपने देखा कि 70-80% इसमें वाटर होता है, और उसके साथ साथ मिनरल्स हैं जिसमें कैटाइंस भी हैं और एनाइंस भी हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन वगैरह। ये तमाम मिनरल्स इसमें शामिल हैं। ये तमाम फीचर इसमें इनऑर्गेनिक के हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंटेंट्स अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक में जा रही हैं। इसमें ये अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। इन तमाम टॉपिक्स को हम इसी चैप्टर में 1 by 1 तफसील से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस हवाले से वो है अमाइनो एसिड्स। ऑर्गेनिक कंटेंट है अमाइनो एसिड, और प्रोटीन बनाने के लिए जिस फंडामेंटल यूनिट की ज़रूरत होती है उसे अमाइनो एसिड कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, तो इसका जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कम से कम इसमें 2 कार्बन होते हैं। एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरे कार्बन के साथ ये अमाइनो ग्रुप होता है। तो ये एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये अमाइनो ग्रुप है। ये सेकंड कार्बन के साथ होता है और फर्स्ट कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। जबकि जिस कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप है उस कार्बन के साथ एक साइड चेन होती है जिसको यहाँ आर की सिंबल से शो किया गया है। तो ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। इसमें आर वो हिस्सा है जो कि चेंज होता रहता है और इससे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड
प्रोड्यूस होते हैं और लाइफ में तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिसकी डिटेल नहीं है फर्स्ट ईयर में, लेकिन बहरहाल उसके कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। अमाइनो एसिड का जो सबसे अहम फीचर है वो ये है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इस तरीके से एक सिंगल मॉलिक्यूल बनता है, ये डाईपेप्टाइड है। अब इसके साथ अगर थर्ड मॉलिक्यूल आ जाए तो वो ट्राईपेप्टाइड हो जाएगा, और फोर्थ मॉलिक्यूल आ जाए तो वो इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते ये पॉलीपेप्टाइड होगा। और प्रोटीन की जो चेन होती है वो बुनियादी तौर पे पॉलीपेप्टाइड होती है। इन मॉलिक्यूल्स में एक ख़ास बात आप देखें, ये कार्बोक्सिलिक पार्ट है इसका, और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर गया है और ये अमाइनो ग्रुप पे चला गया है, जिससे हुआ क्या है, इससे कार्बोक्सिलिक जो पार्ट है वो एनाइन बन गया है और जो इसका अमाइनो पार्ट है वो कैटाइन बन गया है। इस तरीके से एक अमाइनो एसिड में दोनों फीचर्स होते हैं, यानी कैटाइन के भी और एनाइन के भी। ये एनाइन है सॉरी, और ये कैटाइन है, तो ये ज़्विटर आयन कहलाता है जिसके अंदर ये दोनों फीचर्स हों, यानी नेगेटिव आयन यानी एनाइन और पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन। तो जब भी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, तो उसमें कार्बोक्सिलिक पार्ट जो होता है ये अमाइनो पार्ट के साथ इस तरह से अटैच होता है कि कार्बोक्सिलिक पार्ट का हाइड्रोक्सिल पार्ट रिप्लेस होता है और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन पार्ट रिप्लेस होता है, और इस तरह से एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होती है, एक वैलेंसी इस नाइट्रोजन की फ्री होती है। तो ये आप थिक लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, इससे ये बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। यही सिलसिला आगे चलेगा यहाँ पर भी, और फिर इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, इवन मिलियंस में हो सकते हैं, और इस तरीके से ये तमाम यूनिट कंबाइन होकर पूरा एक अमाइनो एसिड कंबाइन होकर पूरा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अमाइनो एसिड को देखें, यहाँ आपने देखा जैसे कि आपको बताया मैंने कि इसमें आर ग्रुप जो है वेरिएबल है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं, जैसे ये ग्लाइसिन है, इसमें आर की जगह सिर्फ H लगा हुआ है यानी हाइड्रोजन। ये दुनिया का सबसे सादा तरीन अमाइनो एसिड है जिसका जो वेरिएबल ग्रुप है वो जस्ट सिंगल एटम है हाइड्रोजन का। उसके बाद अगर इसको हटा के मिथाइल अगर लगा दिया जाए तो ये बन जाता है एलानीन, और अगर आइसोप्रोपाइल लगा दिया जाए तो ये बन जाता है वेलीन। और इसी तरीके से अगर थोड़ा सा एक कार्बन और बढ़ा के इसमें स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये ल्यूसीन बनता है, फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हुआ और तो ये मिथ्यूनिन। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो जितने भी ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ब्लू एरिया जो है ये वेरिएबल है और जो नॉर्मल है वो इसका फिक्स्ड है, कांस्टेंट एरिया है, जिसमें कार्बोक्सिलिक पार्ट भी आपको हर एक में नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ आपको अमाइनो ग्रुप भी नज़र आ रहा है। ये हर एक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये है बुनियादी तौर पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, और ये ज़िंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है, क्योंकि ज़िंदगी जो बनती है वो प्रोटीन से बनती है। तो प्रोटीन का ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है, और इसमें टोटल अमाइनो एसिड की जो तादाद है वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और ये 20 अमाइनो एसिड जो हैं एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाजमी तौर पे पाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं उसमें इनमें से कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। बहुत से अमाइनो एसिड कंबाइन भी हो सकते हैं, सिंगल अमाइनो एसिड की रिपीटिशन भी हो सकती है, इस तरीके से कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। देन प्रोटीन की तरफ हम आते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज़ अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये एक चेन, लॉन्ग चेन बनती चली जाती है, और ये लॉन्ग चेन जो है अगर आप देखें तो यहाँ ये दिखाई गई है, बिल्कुल आपने देखी होगी तस्बीह उसके दानों की तरह। ये अमाइनो एसिड्स हैं जो कि इस तरह से वन आफ्टर अदर ये अटैच होते चले गए हैं, और ये एक सिंपल सादा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना है। तो प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल है प्राइमरी प्रोटीन, सेकंड है सेकेंडरी प्रोटीन, थर्ड है टर्शरी प्रोटीन, और फोर्थ है क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर।
ये एक ही प्रोटीन के डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर हम सिर्फ अमाइनो एसिड की तरतीब को देखें, और यानी फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, और उसके साथ साथ किसी और स्ट्रक्चर को अगर हम खातिर में ना लाएं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेकिन ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इतना सादा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर और इसमें अलग तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये देखा है कि इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो ये प्लेटेड शीथ का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो है ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी ये इस तरीके से ये बिल्कुल जैसे कोई रस्सी को बल दिया हुआ हो, इस तरीके से ये बलदार जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह का ये स्ट्रक्चर है जिसे अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर या तो प्लेटेड शीट का होगा या फिर अल्फ़ा हेलिक्स का होगा, ये इसका सेकेंडरी लेवल है। उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर में आगे टर्शरी लेवल आएगा, जब ये प्लेटेड शीट जो है इसका या अल्फ़ा हेलिक्स जो होगा ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर अटैच भी हो जाएगा और इस तरह से एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अरेंज करेगा, जैसे एक लोथड़ा सा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना देगा। ये टर्शरी प्रोटीन है। क्वाटरनरी प्रोटीन में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है, जिसमें आप देख रहे हैं ये लाइट कलर है, ये अलग तरह का प्रोटीन है, और ये जो डार्क कलर है ये दूसरी किस्म का प्रोटीन है। तो ये कई तरह के जो टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं ये आपस में मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फाइनल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो इसको देख लें अच्छे तरीके से। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक पर्टिकुलर शेप इख्तियार कर लेते हैं, और उसके बाद ये टर्शरी स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक ग्लोब लाइक या एक लोथड़े की जैसी शक्ल बना देते हैं, और उसके बाद डिफरेंट अगर टर्शरी स्ट्रक्चर मिल जाएं तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें सिर्फ ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको मोर डिटेल में समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो डिफरेंट लेवल किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो ये हेलिक्स जो है ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह आप देख रहे हैं कि बलदार हेलिक्स है, और ये बेसिकली किस वजह से होता है, ये अगर आपको नज़र आ रही है तो ये डॉटेड लाइन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कहीं का एक अमाइनो एसिड कहीं किसी दूसरे फासले पर मौजूद एक अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, जिससे ये सारे एक दूसरे के साथ एक स्प्रिंग की तरह कॉइल में आते चले जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही ये प्लेटेड स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं कि एक शीट दूसरी शीट के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। तो ये स्ट्रक्चर जो है प्लेटेड शीट है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग की तरह का, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा हेलिक्स है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। बाकी टर्शरी और क्वाटरनरी जो है इसी से फिर आगे फर्दर फॉर्म होते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम प्रोटीन के फंक्शंस की तरफ। प्रोटीन काम क्या करता है, ये बहुत अहम है इसके फंक्शन, क्योंकि पूरी जो लाइफ है वो प्रोटीन पर बेस करती है। अगर आप को याद हो तो आपको मालूम होगा कि लाइफ का जो कोड है वो डीएनए है, और आरएनए उसकी हेल्प करता है। तो डीएनए करता क्या है, डीएनए से प्रोटीन बनाता है, बस डीएनए का और कोई काम नहीं है। बाकी जितने काम हैं वो प्रोटीन कर रहा है, यानी डीएनए सिर्फ एक काम करता है और वो है प्रोटीन की तैयारी। और जितने काम हैं बॉडी के वो सारे के सारे कौन कर रहा है, वो प्रोटीन कर रहा है। तो प्रोटीन का फर्स्ट वर्क जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। ये बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, जिसकी एग्जांपल कोलेजन है, और इन स्ट्रक्चर्स में हमारी स्किन के स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, और डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर हैं। तो ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। सेकंड फंक्शन इसका स्टोरेज है। बॉडी में जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो स्टोर होती हैं उसके लिए भी प्रोटीन यूज़ होता है। जैसे अंडे की, एग की जो सफ़ेदी यानी एग वाइट होता है, एल्बुमिन, ये एक बहुत ही अच्छी किस्म की प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है ये स्टोरेज का काम कर रही है। थर्ड फंक्शन ट्रांसपोर्ट है, जिसकी एग्जांपल हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड में होता है। और फोर्थ जो इसकी है फोर्थ फंक्शन वो हार्मोनल फंक्शन है। कुछ
प्रोटीन सारे नहीं, कुछ प्रोटीन हार्मोन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें इंसुलिन एग्जाम्पल है, ग्लूकागोन एक और एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रोटीन एक बहुत ही अहम काम करता है कि ये रिसेप्टर का काम करता है। रिसेप्टर जो है सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को बाखबर रखते हैं और उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें डिफरेंट रिसेप्टर हैं, जिसके एग्जांपल नर्व सेल रिसेप्टर हैं। कुछ प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। हमारे जो मसल्स हैं उनमें एक्टिन और मायोसिन होते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन मसल को कॉन्ट्रैक्टाइल बनाते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन का एक अहम फंक्शन डिफेंसिव है, बॉडी को बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ियत करना। तो उसके लिए ये एंटीबॉडीज़ हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन हैं। इसके अलावा एक और अहम फंक्शन जो है इसका एंजाइमेटिक है। मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, हमारे जिस्म में हज़ारों एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये तमाम एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये हम अगले चैप्टर में ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। इसमें डायग्राम से आप देखें, इसको इलस्ट्रेट किया है, इसको एक नज़र देख लें कि प्रोटीन का फंक्शन जो है कॉन्ट्रैक्शन है, हार्मोन्स का है, प्रोटेक्ट करना है बॉडी को, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जैसे हीमोग्लोबिन है, एंजाइम का काम कर रहा है। ये रुबिस्को प्लांट का एक बहुत ही अहम एंजाइम है। स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है। हमारे इसमें फेरेटिन प्रोटीन होती है जो कि आयरन स्टोर करती है, तो ये स्टोरेज का काम कर रहा है। इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं, सिल्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन है। और रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें रोडोप्सिन बहुत ही अहम है जो कि आइज़ में होते हैं ये रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से हम देखने के काबिल होते हैं दुनिया को। तो ये भी प्रोटीन है। और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये प्रोटीन, और ये मसल्स जितने भी हैं इनमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं और ये इसमें फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये हैं प्रोटीन के बुनियादी तौर पे वो फंक्शन जो कि हमारे जिस्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और इन्हें आप अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ये हर तरह से MCQ एग्ज़ाम में और थ्योरी एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं।